नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यह रिजल्ट कब तक आ रहा है और साथ ही बात करेंगे पेपर लीक के बारे में और उसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या फर्क पड़ेगा इस आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के रिजल्ट पर। साथ ही इसकी उत्तर कुंजी कब तक आने की संभावना है, आपत्तियां कब तक ली जा सकती हैं और इसका निवारण कब तक हो सकता है, और उसके पश्चात में परिणाम है जो 2 गुना का परिणाम है वो कब तक आ सकता है, और इसके अलावा परिणाम के पश्चात में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक होने की संभावना है, और साथ में ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर लीक प्रकरण की। इसमें सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि कौन कौन बाहर होगा। यानी कि यदि पेपर लीक हुआ है तो जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और अब तक जो जांच सामने आई है उसके आधार पर, या फिर यदि जांच आगे बढ़ती है, जांच यदि एसआईटी को दे दी जाती है और या पुलिस विभाग जो जांच करता है और उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनमें दोषियों में यदि कोई अभ्यर्थी है इस परीक्षा का, उनको बाहर करने की पूरी संभावना है। हालांकि जो अभ्यर्थी जिनको पकड़ा गया था बस के अंदर, और बस के अंदर जो पकड़े गए थे उन सभी अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने बैन कर दिया गया है। अब वो आरपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने भी बैन कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनका रिजल्ट नहीं आएगा, या कहें कि उनको इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा यदि जो जांच हो रही है और उसमें यदि कोई और नया अभ्यर्थी पकड़ा जाता है तो वह अभ्यर्थी है वो बाहर होगा। और दूसरा जो सवाल उठता है वो यह कि यदि जांच होने से क्या असर होगा। जांच होती है तो इस भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। तो जांच होती है और नहीं होती है, ये 2 पहलू है। और यदि जांच पुलिस के द्वारा हो रही है तब तो बात यही है कि जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो, और यदि उसके बाद में भी यदि कोई अभ्यर्थी पकड़ा जाता है तो उसका परिणाम है रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा या उसे बाहर कर दिया जाएगा। और यदि जांच होती है तो फिर आरपीएससी रिजल्ट में देरी कर सकती है, चूंकि जांच बड़े स्तर पे हो रही है और जांच का जो दायरा है वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे अभियान हो रहे हैं। और दबाव में आने के कारण सरकार यदि जांच पर विशेष फोकस करती है तो फिर उस जांच के अधीन रखी जा सकती है यह भर्ती। यानी कि जांच होने के बाद में इस भर्ती का जो परिणाम इत्यादि है वो जारी करने के लिए कहा जा सकता है। इसका असर यही पड़ेगा कि यदि जांच हो जाती है और सरकार यदि इस भर्ती को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो एसआईटी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से जांच कराने के जो आदेश है वो करेगी। अन्यथा पुलिस के द्वारा यदि जांच की जा रही है तो फिर आप यह मान के चलिए कि पुलिस की जो जांच है वो जारी रहेगी और आरपीएससी अपना काम करती रहेगी। तो यदि जांच किसी बड़ी एजेंसी को दी जाती है तो फिर परीक्षा के परिणाम में देरी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं उत्तर कुंजी और आपत्तियां कब तक आ सकती है। जो सेकंड ग्रेड की भर्ती की जो उत्तर कुंजी है और उसकी जो आपत्तियां हैं वो, यदि भर्ती परीक्षा जांच के दायरे में, यदि बड़ी एजेंसी के दायरे में नहीं है तो फिर उत्तर कुंजियां हैं वह फरवरी और मार्च के महीने में जारी कर दी जा सकती हैं और इनकी आपत्तियां भी ले ली जाएगी मार्च तक के। यानी कि 15 फरवरी के बाद से हो सकता है इनकी उत्तर कुंजियां जारी हो जाए, और ये दौर है वो हो सकता है मार्च तक चला जाए। तो मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि ये मार्च तक है जो उत्तर कुंजियां जारी करके और आपत्तियां मांग सकती हैं। ये एक संभावना है। यदि प्रक्रिया है आरपीएससी है अपने स्तर पे करती है तो फिर उसकी जो संभावनाएं जो बनती है हम उसी पर बात कर रहे हैं। और यदि जांच के दायरे में एसआईटी को
यदि ये भर्ती सौंप दी जाती हैं या फिर सीबीआई को सौंप दी जाती हैं, तो फिर इसके परिणाम में या इसकी जो उत्तर कुंजियाँ इत्यादि जारी करने में हो सकता है कुछ देरियां कर दे आरपीएससी। अब हम बात करेंगे, यदि आपत्ति मांग ली जाती है तो उसका निस्तारण करने के पश्चात में परिणाम कब तक आ सकता है। यदि अपने हिसाब से यदि रेगुलर भर्ती चल रही है और जांच है वो एक अपने दूसरे पहलू की तरफ है, जांच अपने स्तर पे चल रही है और आरपीसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर आरपीसी है इसका जो आपत्तियों के बाद में जो परिणाम है वो मई महीने तक जारी कर सकता है। और अब हम बात करते हैं परिणाम के पश्चात में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक होगा। यानी कि यदि वो मई में परिणाम जारी कर देती है आरपीएससी, तो फिर इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी है वो जून और जुलाई इन 2 महीनों के अंदर हो सकती हैं। कुछ समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और उसके बाद में शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को बुला करके और इनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कर लिए जाएंगे। तो ये संभावना है जुलाई तक होने की। और इसके पश्चात में यदि हम बात करें कि यदि डीवी हो जाती है जुलाई में, तो फिर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आरपीसी में कुछ समय लगता है और उसके बाद में आरपीसी है वो शिक्षा विभाग को देती है। शिक्षा विभाग भी काफ़ी समय लेता है सेकेंड ग्रेड की भर्तियों में। उनसे डिवीज़न की जो सीनियरिटी है उसके अकॉर्डिंग है वो उनको दिया जाएगा, डिवीज़न अलॉटमेंट किया जाएगा। और डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद में जो उनके जो मंडल स्तर पे जो उनके कार्यालय है, जेडी ऑफिस है, जो जॉइंट डायरेक्टर की ऑफिस है, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग के माध्यम से उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये प्रोसेस भी है, शिक्षा विभाग का कुछ प्रोसेस है और कुछ प्रोसेस है वो आरपीएससी का है। तो इस हिसाब से यदि हम माने तो अक्टूबर के आसपास और अधिकतम है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ये जो ज्वाइनिंग है वो दी जा सकती है। यदि ये सारी जो हम अटकलें इस आधार पे लगा रहे हैं कि आरपीएससी अपने हिसाब से काम कर रही है और पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, यानी कि कोई बड़ी जांच की एजेंसी है उसके अधीन ये भर्ती नहीं की जाती है, तो फिर ऐसी संभावनाएं हैं। और यदि उसकी जांच इत्यादि बड़े स्तर पे हो रही है सीबीआई के माध्यम से या दूसरी एजेंसी के माध्यम से, तो फिर देरी होने की संभावना है। लेकिन हमने जो इसमें बताया है वो इस आधार पे बताया है कि ये भर्ती है वो जो अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं उनको आरपीएससी ने बाहर कर दिया है। शेष अभ्यर्थियों को उस भर्ती में शामिल मानते हुए आरपीएससी परिणाम जारी करेगी। इस आधार पे ये बात कही है। आप सभी ने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में एक गुजारिश कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।